नमस्कार साथियों, आज है 23 अप्रैल 2026। पूरी दुनिया तनाव से ग्रस्त है। इधर अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हुआ था, फिर भी अमेरिका ने हॉर्मुज़ बंदरगाह को ब्लॉक कर दिया। इधर ईरान ने भी भारत तरफ आ रहे जहाज पर भी हमला बोल दिया। ये क्या सारी चीज़ें कहानी हम लोग इस बात में सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि जो भारत की तरफ जो हमारा जा रहा था, जहाज जो जा रहा था, ये चीज हम लोग यह जानेंगे कि पूरे विश्व का 20% तेल जो होता है वह रास्ता है, 20% तेल वह रास्ता है जो हॉर्मुज़ बंदरगाह से गुजरता है। इसका ब्लॉक हो चुका है। जिस प्रकार कंडीशन पूरे विश्व में यह तनाव हुआ है, बस दो देशों के चलते, ईरान और यूएस से, यह पूरी दुनिया को तबाही मचा के रख दिया है। आइए चलिए उसका हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे युद्ध की आग और मध्य पूर्व में तनाव का बढ़ना। आप सभी जानते हैं कि युद्ध में जो आग, जो टेंशन बढ़ने का कारण वही है ईरान और अमेरिका। इसी बीच पेंटागन में एक बड़ा झटका भी लगा है। पेंटागन को हम बताएंगे, लेकिन पहले जानेंगे कि पेंटागन में झटका क्यों लगा है। आइए, अमेरिका के नेवी सेक्रेटरी जॉन पेलोन को अचानक पद से हटा दिया गया है। अमेरिका के जो नेवी सेक्रेटरी जो थे, उनका नाम था जोहन पेलेन, उनको तत्काल उनको हटा दिया गया है। दूसरी चीजें, उनकी जगह पर और एक्टिंग सेक्रेटरी के तौर पर हॉल सीईओ को लाया गया है। आपको क्या लगता है, ये अमेरिका का खेल है? चलिए सारी चीजें हम समझेंगे। बट हालांकि हटाने का कारण अभी तक साफ नहीं हुआ है। वहीं ईरान ने धीरे धीरे अपना एयर स्पेस खोलना शुरू कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद करा, लेकिन जब अमेरिका का नेवल सेक्रेटरी का चेंज होना, ईरान भी अपना एयर स्पेस को खोलना चालू कर दिया है। आइए दूसरी चीजें जानेंगे। लेकिन अमेरिका ने अपने नागरिक को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दे दी है। बट अमेरिका क्या खेल कर रहा है? जितने नागरिक हो बोल रहा है कि देश को छोड़ दो। आप क्या चाहते हैं? चलिए आइए बात करते हैं। नेक्स्ट बात हमारी यह है कि ज़ेलेंस्की प्लस ईयू लीडर की मीटिंग क्या है। अब बात करते हैं यूरोप की। आज साइप्रस में ईयू एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। ईयू जो है आपका एक बड़ा फैसला लिया। फैसला क्या है, आइए थोड़ा हम लोग बात करते हैं। यूक्रेन को $90 बिलियन का लोन और रसिया पर नई सैंक्शन लागू होने वाली है। अब देखिए, अमेरिका हर जगह अब एशिया में तबाही मचा रहा है, उधर रूस और यूक्रेन की तरफ तबाही मचाया है। $90 बिलियन का आपका यूक्रेन को लोन दे रहा है। दूसरी तरफ रसिया पर सैंक्शन लगा दिया है। यह फैसला 4 महीने से अटका हुआ था। यह फैसला है 4 महीने से अटका हुआ, लेकिन अब यह हंगरी में सत्ता परिवर्तन के बाद यह रास्ता साफ हो गया है। जो भी हंगरी में सत्ता हुआ, यह रास्ता साफ क्लियर कर दिया गया है कि रसिया की तरफ क्या करना है, सैंक्शन लागू हो चुकी है। अगला बात करेंगे। 16 साल में सत्ता रहे विक्टर ऑर्बान को पैटर मैग्री ने हरा दिया। 16 साल से सत्ता में रह रहे विक्टर ऑर्बान, आप नाम रखिएगा, उसको एक पेटर मैग्री ने उसको हटा दिया है। बट मैग्री ने कहा, वादा किया कि वो यूए के साथ संबंध सुधारेंगे। बट अगर यह बदलाव यूक्रेन के लिए मददगार साबित हुआ, आप समझिए क्या होगा। बट ये चीजें सबको सोचना चाहिए कि जो चीजें यह खेल जो हो रहा है, ज़ेलेंस्की ने इसकी संकेत बताया है। जो ज़ेलेंस्की आप जो देख रहे हैं, अब मुझे आप सभी लोगों को बताना है कि ज़ेलेंस्की का संकेत जो है क्या है। ईयू के मतलब यूनाइटेड इंग्लिश। चलिए अगला हम नेक्स्ट जानेंगे कि तेल का संकट, आपूर्ति में भारी गिरावट। पूरे विश्व में आज तेल का महामारी आ चुका है। कुछ दिन पहले भारत में भी देखे कि तमाम लोग पेट्रोल की लाइन लगाए। आप उसी से आप लोग गुजरे होंगे। वही चीज हमारे भारत के पास 7.5 साढ़े 6 दिन का तेल बचा हुआ है, स्टॉक है। भारत की तरफ आ रहे जहाज को ईरान ने मार गिराया है। अब सोचने वाली ये बात है कि संकट क्या हमारे प्यारे भारत से भी आएगा। चलिए आइए बात करते हैं। 3.1 मिलियन बैरल दिन की गिरावट।
दूसरी चीज है, आईए की चेतावनी ने मार्च 2026 में विश्व आपूर्ति में ऐतिहासिक कमी, तो 3.1 मिलियन का बैरल का तेल का गिरावट आ गई। दूसरी चीज है, जहां $150 प्रति बैरल की जो कीमत कच्चा तेल से $100 पार करके 112 तक पहुंच चुका है, और यह 150 करीब तक पहुंचने जा रहा है। 112 पहले था और इस टाइम 150 बैरल है। पहले कोई चीज ₹112 मिल रहा था, इस टाइम उसकी प्राइस 150। दूसरी चीज है, 40+ टैंकरों को नुकसान हुआ है। मध्य पूर्व में तेल गैस टैंक उत्पादन समान होने की 3 से 5 साल लगे। जो चीजें ईरान के साथ जो नुकसान हुआ है, इसको सही होने में 3 से 5 साल। इससे आपको क्या लग रहा है, अगर 20 ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जो युद्ध अगर रुक भी जाती है, तब भी तेल की कमी संकट आपको क्या लगता है खत्म होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरी चीज है, तेल बाजार में यह गिरावट 1973 के अरब तेल प्रतिबंध के बाद सबसे बड़ी मानी जा रही है। यह घटना 1970 के दशक में तेल वाली जो महामारी था उस टाइम हुई। वह घटना 2026 में देखने को आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। अगला चलिए नेक्स्ट हम बातें करेंगे। बातें हैं, चौंकाने वाला आंकड़ा क्या है? आंकड़ा यह है, अब असर दिख रहा है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर। जो गलती अमेरिका और ईरान ने गलती कर दिया है, पूरी दुनिया पर क्या आंकड़ा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, सबकी इकोनॉमी की तहत नश हो गई है। दूसरी चीजें, ऑयल का प्राइस बढ़कर $99 के आसपास पहुंच गया है। दूसरी चीजें, गोल्ड $4,755 पर आउंस पार चला गया है। दूसरी चीजें, क्योंकि निवेशक अब सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। देखिए, जितने भी होते हैं, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, वहां अपने चीज को वो इन्वेस्ट करते हैं जहां पे उनका नुकसान ना हो। ईरान में इन्वेस्टरों ने अब बहुत इन्वेस्ट किया था और युद्ध के चलते उन लोगों का सारा चीज था। ये चीजें हैं, यह देखना है कि सोच रहे हैं कि किस जगह में इन्वेस्ट करूं जहां सेफ मालूम। आप भी, आपके पास अगर $15 है, आप बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई दुकान को मिल रही है और उस दुकान पे कम गिर जाए, तो आप कैसे वो करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दूसरी चीज है, कुवैत में इन्फ्लेशन बढ़कर 2.1% हो गया है। इसका कारण है एनर्जी शॉक और कास्ट बढ़ना। कुवैत में भी जो इन्वेस्टर का 2.1% किया जाता है, बढ़ गया है। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी प्रभावित है। जो आप देख रहे हैं, कॉर्पोरेट जो सेक्टर देख रहे हैं, उसमें भी प्रभावित है। दूसरी चीज, आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज हम लोग जानेंगे, कारपोरेट भी इससे प्रभावित हो गया है। क्यों? हुंडई ने रिकॉर्ड रेवेन्यू को बनाया, लेकिन प्रॉफिट 30% गिर गया। जो हुंडई आप कंपनी जो देख रहे हैं, कुवैत में अपना इन्वेस्ट की थी, इसमें रिकॉर्ड तो बनाया था, रेवेन्यू तो जो बनाया था, लेकिन 30% इसका लॉस हो जा रहा है। दूसरी चीज कारण है यूएस टैरिफ और ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन। तो यूएस ने अभी टेंशन लगा दिया है, हर देश पे टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ के चलते जो इन्वेस्टर हैं, सबकी बुरा हाल हो चुका है। या अमेरिका बड़ा बनने के चक्कर में सबको ले चुका रहा है। अगर हम लोग ईरान के साथ होते तो हम लोग की तेल की कमी आने वाली है, वो चीजें बच जाते हैं। एक चीज मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार कोविड महामारी आपको क्या देखा, उससे बड़ा महामारी आने वाला है, संकेत हो जाएगा। दूसरी चीजें, अमेरिका में स्प्रिट एयरलाइन को बचाने के लिए $500 बिलियन का बेल-लाइट पैकेज तैयार किया गया जा रहा है। जो उसकी एयरलाइंस है, इसको बचाने के लिए $500 आपको जो खर्चा हो रहा है, हर जगह टैरिफ लगा के उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, अगला चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या कि दुनिया पर जो एनर्जी लॉकडाउन का जो साया आया है, आपको क्या लगता है? पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें, फिर गर्मी में 3 मौत बच गई। आपको देवरिया में दिखा है, कई जगह पेट्रोल की कमी आ चुकी है और इस लंबी कतारों में खड़ी होने से 3 लोगों की मौत भी हो गई। अभी तो 6.5 दिन का बचा, आने वाले समय में देखिएगा फिर कल्लत है। दूसरी चीज है, हमारे प्यारा भारत एलपीजी सप्लाई पर असल घरेलू बुकिंग नियमों में बदलाव कर दिया। आपके सामने है किल्लत, आप सभी लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार हमारा एलपीजी में महामारी चल रही है, उसी प्रकार आने वाले समय में हमारे पेट्रोल पे महामारी होने वाली है।
किस प्रकार इस टाइम हमारा LPG सिलेंडर की दाम 980 रुपया है, लेकिन ब्लैक में 2500 में बिक रहा है। बुकिंग का 2 चीजें महीने में मिलती थी, एक सिलेंडर, वो सिलेंडर 45 दिन 50 दिन पर बुकिंग को मिल रहा है। एक आम नागरिक इतनी परेशान है कि आप हम लोग सोच नहीं सकते। वही आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर आपको पेट्रोल में देखने को मिलेगा। दूसरी चीजें, फिलीपींस का क्या नाम है, आपातकाल की घोषणा, अस्थायी विश्व में ईंधन राशि और WHO के निर्देश। अभी चुनाव है, इसलिए हमारे प्यारे भारत उजागर नहीं हो रहा है। तो कई देशों के बीच लॉकडाउन का चीजें हो चुकी है। जब एनर्जी ही सब चीज होता है, एनर्जी नहीं रहेगा तो आपका चलेगा, पेट्रोल रहेगा तभी तो गाड़ियाँ चलेंगी, तभी ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, अगला के लिए नेक्स्ट हम लोग बातें जानेंगे कि मानवीय प्रभाव और असली कीमत के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण की क्षति, तेल और कोयले का अगर उपयोग करते हैं पर्यावरण का क्षति होता है। दूसरी चीज है गंभीर खाद्य सुरक्षा, श्रीलंका 90 लाख लोगों को खतरे में डाल दिया है। बढ़ती महंगाई दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। ईंधन की कमी सबसे बुरा प्रभाव, ईंधन की कमी है ना, सबसे बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन एशिया प्रशांत सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो एशिया देख रहे हैं सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट है, प्रभावित है एशिया में प्रभावित किया चाइना में। और देशों का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरी चीज है बढ़ती महंगाई और ईंधन की किल्लत से आम आदमी की कमर तोड़ दी है। अभी आप महंगाई क्या देख रहे हैं, जिस प्रकार महंगाई बढ़ेगी ना, अभी तो बहुत स्टॉक है, चुनाव है और यह महंगाई बढ़ के कहीं हाई लेवल जाने वाली है। एक आम मिडिल की कमर तोड़ जाएगी, ये चीजें हैं। दूसरी चीजें खाद्य असुरक्षा, श्रीलंका जैसे देशों में 90 लाख लोग प्रभावित होने का खतरा है। आपके पास से ही ठीक है, श्रीलंका 90 लाख लोग खतरा में है, समझिए 90 लाख कुछ होता है। ठीक है, अगला देखिए पर्यावरणीय नुकसान, कामगार और परिवार तेल कोयले को लौटे और अस्थायी हानि की चिंता है। तमाम होटलें बंद हो गई, तमाम चीजें बंद हो गई, आज कोयले पे लोग हावी हो चुके हैं। इससे पर्यावरण को क्षति भी होता है। तब तक आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आने वाले समय में भारत के साथ क्या संकट होने वाला है। क्या कोविड की महामारी के बाद हमारे प्यारे भारत से जो ऐसे भी से बड़ा संकट आने वाला है, कमेंट में जरूर बताइए। दूसरी चीजें हम लोग और आनेंगे कि बदलता और विश्व का संतुलन, सबकी चेहरा मायूसी छा गया है, सभी नेताओं की चमौनी छा गया है। एक कहावत है, अंदर से आदमी कितना भी टूटा होता है, सामने आके सिर्फ चेहरा हंसी दिखाता है, चेहरा हंसी दिखाने से कुछ नहीं होता। मोदी जी अभी बोलिए बट दुनिया का है। आइए शांति का वार्तालाप से अमेरिका ईरान वार्ता नाकाम हो गया। जो हमारी पाकिस्तान में वार्ता हुआ कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज है रणनीति भंडार खाली, पश्चिम देशों ने 40 करोड़ बैरल तेल जारी किया, लेकिन यह केवल 4 से 5 महीने चलेगा। देखिए पश्चिमी देशों ने 40 करोड़ बैरल तेल निकाला है, तो पूरे विश्व में 4-5 महीने ही चलता है। सबसे ज्यादा आपको ईरान जो है पूरे विश्व से तेल देता है। आज अमेरिका सोच रहा है कि हम कब्जा कर लें, कब्जा के चक्कर में सबको एक दिन वर्ल्ड वार होगी, साफ खत्म हो जाए, चीज बोला जाता है। पढ़ने विश्व बैंक ने साफ ही चेतावनी दे दिया है। विश्व बैंक ने साफ चेतावनी दे दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक ऊंचे तेल दामों का गहरा प्रभाव पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, डेल सब नहीं बोल रहे हैं, आपका विश्व बैंक ने चेतावनी कर दिया है कि भारत की इकोनॉमी पर लंबे समय तक ऊंचे तेल दामों का गहरा प्रभाव पड़ेगा। जब डिमांड ज्यादा होगा तो आपको क्या लगता है, डिमांड ज्यादा होगा तो सप्लाई कम होगी ना। तेल का कोई सा डिमांड है, फिर उस चीज को कंट्रोल करने के लिए तेल का प्राइस इंक्रीज किया जाएगा। अभी चुनाव है, चुनाव की वजह से सारी चीजें कंट्रोलिंग में है, बट आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। अगला नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे एक अस्थिर दुनिया का उदय। जिस प्रकार पहले हमारी पूरी विश्व में बेहतरीन खुशियां था, एक निश्चय मातम में जो बदल गया है, कि अस्थिर हो गया है, इसका कारण आप बता सकते हैं कौन है? इसका कारण अमेरिका है, क्योंकि एक सुपर पावर बनने के दृष्टि में सबको। आइए थोड़ा बात करते हैं। यह संकट केवल तेल का नहीं है, यह भू राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्गठन का संकेत है। और गठबंधन टूट रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं, हर देश अपने ऊर्जा भविष्य फिर से परिभाषित करने पर मजबूर है। सारे देश संकट में है, सारे देश सोच रहे हैं कि हमको एनर्जी से काम करना है।
हमने बताया भी था वीडियो से पहले क्लास में, ग्रीन हाइड्रोजन भारत काम भी करता है, आने वाले समय में पेट्रोल को स्थापित कर देगा, सोलर वाला जो चीज़ें है आने वाले समय में किल्लत पड़ेगी। जो स्कूटियाँ आप देख रही हैं बिजनेस पॉइंट पर टॉप लेवल है। अगला सभी नेक्स्ट हम बातें करेंगे लास्ट नेक्स्ट कब से क्या है। सर आपने पूरी क्लास में हमको ये तहलका मचा दिया कि डर का माहौल बता दिए। आपने यह भी कहा कि तो कोविड महामारी जैसे जो हमने कोविड-19 की जो महामारी हमने देखा उससे भी बड़ा महामारी आने वाला है। आइए इसका निष्कर्ष क्या निकला इस क्लास थोड़ा सा लोग जानते हैं। आइए कोविड-19 से भी भयावह होगा, विश्व ऊर्जा संकट के आर्थिक परिणाम हमारे से भी बड़े हो सकते हैं। एनर्जी का लॉकडाउन, दुनिया को इस नई वास्तविक के लिए तैयार रहना होगा। अब या कल, आज हो या तो कल होना है। आप समझते हैं ना, बात मानना चाहिए लेकिन बात कहाँ मानने वाले हैं। लॉकडाउन होने वाला है, यह लॉकडाउन एनर्जी के नाम से होगा। दूसरी चीजें सवाल बाकी यही है, क्या हम इस संकट में उभर पाएंगे, क्या एक नए अनिश्चित युग की शुरुआत कर पाएंगे। आप सभी लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे आपके सबका मोटिवेशन मिलता है, मेहनत करने के लिए दिन रात आदमी मेहनत करता है कि चलो कुछ बेटर दिया जाए बच्चों। तो मिलते हैं आपसे लोग नेक्स्ट क्लास में। क्या है